तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश मेले एवं उत्सव मीन्स यूपी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। वेल स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के मेलों की अगर बात करें और कुंभ का मेंशन ना करें तो ये इस टॉपिक के साथ इनजस्टिस होगा। प्रयागराज कुंभ की धूम ना केवल हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड का एक बिगेस्ट फेस्टिवल इसको कहा जाता है, बिगेस्ट फेयर है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जिसको जगह मिली। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ पहले 2 जगहों पे लगता था, हरिद्वार में, लेकिन उत्तराखंड जब से अलग हुआ तब से अब इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कुंभ 2019 का आयोजन, जिसमें लमसम 20 से 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने होली डिप, एक डुबकी लगाई माता गंगा में। सो वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं वो सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे, चाहे वो फेयर्स हों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो रीजनल लोकल जो मेले लगते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो जो फेस्टिवल्स आते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री में को भी के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वेल, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका अवलोकन ओवरव्यू देख लेते हैं। तो वेल, मेले अवलोकन ओवरव्यू में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेले, यानी उत्तर प्रदेश के अगर मेले की बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेले और अलग अलग क्षेत्र के मेले यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। अगर मैं, चाहे वो हिंदू मेले हो, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय के मेले हो, सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता मनाती है। वेल, सैयद सलार मेले की अगर बात करें तो बहराइच में इसको मनाया जाता है। हाजी वारिस अली शाह का मेला बहुत फेमस है जो बाराबंकी देवा शरीफ में होता है। काम्पिल्ले उत्सव अब बहुत फेमस है, यानी अगर हम लोग प्रमुख वार्षिक उत्सव की बात करें तो उसमें जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो भी अलग अलग क्षेत्र के जो फेस्टिवल हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें काम्पिल्ले उत्सव बहुत फेमस है, फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, काफ़ी बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो इलाहाबाद में मनाया जाता है। चाहे वो सुलह कुल उत्सव की बात हो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके आगरा में मनाया जाता है। कहा जाता है सुलह कुल पॉलिसी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी, काफ़ी फेमस उत्सव है ये आगरा का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ताज महोत्सव है जो ताजमहल की परिसीमा में मनाया जाता है। पूरा आगरा इस ताज महोत्सव के समय रंग बिरंगी छटाओं से सज जाता है, और न केवल हिंदुस्तान के टूरिस्ट, इवन इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इस महोत्सव, इस फेस्टिवल को देखने ताज नगरी आगरा में पहुंचते हैं। वेल, प्रयाग महोत्सव की बात करें तो उसमें चाहे माघ मेला हो जो इलाहाबाद में लगता है, और चाहे वो कुंभ का मेला हो जो हर 12 साल के बाद महाकुंभ, और अर्ध कुंभ जो हर 6 साल के बाद आता है। तो वेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये महोत्सव, ये फेस्टिवल है जो उत्तर प्रदेश में जिसका आयोजन किया जाता है। और फिर लठमार होलिका उत्सव जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रज क्षेत्र का एक फेस्टिवल है। कहा जाता है कि ये होली के समय बरसाना क्षेत्र में इसको का आयोजन होता है, और इसमें भी दूर दूर से वर्ल्ड टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो, फ्रांस हो, यूएस हो, चाइना हो, दूर दूर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है ये लठमार होलिको उत्सव। वेल, ये सभी पॉइंट्स आपके साथ इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फिर चलचित्र फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो ब्रज भाषा हो, चाहे वो अवधी हो, चाहे वो बुंदेली भाषा हो, वैसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषाओं में सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण किया गया, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आएँ, आपको विभिन्न प्रकार की छूटें, अनुदान, लोन दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो विकास परिषद है वो 2001 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन फर्स्ट फिल्म पॉलिसी 1999 में यहाँ पे बनाई गई। तो ये सभी पॉइंट फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये सभी पॉइंट उत्तर प्रदेश के टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो वेल, सबसे पहले कुंभ मेले की ही बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का कुंभ फेयर। और कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं इस भीड़ से, इस हबब से, यानी आप देख सकते हैं कि कितने लोग एक साथ होली
टिप लेते हैं अपनी होली रिवर गंगा में, तो आप देख सकते हैं इस भीड़ को, आप देख सकते हैं इस साधु संतों का ये समागम जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग अखाड़े, चाहे वो जूनागढ़ अखाड़ा हो, चाहे वो निरंजनी अखाड़ा हो, अलग अलग अखाड़े के जो नागा बाबा साधु हैं वो सब यहाँ पर स्नान करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक शाही स्नान यहाँ पे आयोजित होता है। 4 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल तक कहा जाता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग शाही स्नान होते हैं जिसमें अलग अलग अखाड़े के साधु संत महात्मा होली डिप लेते हैं माँ गंगा में। वेल, अगर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व ये है तो जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व में आते हैं, और इसका जो स्थल है वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। प्रयागराज में गंगा में इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार में भी गंगा में इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे इस मेले का आयोजन होता है, नासिक में गोदावरी जिसे साउथ स्पेशली डेक्कन की गंगा के नाम से जानते हैं वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तराखंड अलग होने से सन 2009 नवंबर सन 2000 से उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, तब से हरिद्वार उत्तराखंड का एक जिला बन चुका है। लेकिन आज ये प्रयागराज में आयोजित होता है, यानी सन 2000 से पहले कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पे लगता था, एक हरिद्वार और एक प्रयागराज, लेकिन आज ये मात्र प्रयागराज में आयोजित होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 में की अगर बात करें, ईयर 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया, जो उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के एक तरह से लीडरशिप में ये कुंभ मेले का आयोजन किया गया। और कहा जाता है इम्पैकेबल ये फेस्टिवल रहा, और किसी भी प्रकार की, इतने बड़े मेले जब होते हैं तो किसी ना किसी तरह की कोई दुर्घटना होने की आशंका जरूर रहती है प्रशासन को, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इस कुंभ मेले का आयोजन किया वो काबिले तारीफ रहा। ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हुई, और एक साथ 20 से 25 करोड़ लोगों का आना और उनको हैंडल करना एक पर्टिकुलर सिटी में, ये अपने आप में बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह से मैनेजमेंट इसको आप कह सकते हैं। तो वेल, इस टॉपिक में जो आपको याद रखना था वो ये कि कुंभ मेले की अगर बात करें तो कुंभ मेला 4 जगह आयोजित होता है हिंदुस्तान में, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो आपको याद रखना है। हर 12 वर्ष के बाद ये फेयर, ये मेला आता है, लेकिन हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 2013 में कुंभ प्रयाग में हुआ था, अब 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया। वेल, उसके बाद मेलों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप समझ सकते हैं कि इतने मेले 2250 2250 मेले फेयर का जो आयोजन यहाँ पे होता है प्रतिवर्ष, यानी एक साल में इतने मेले, जो कि राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यानी इसकी जो प्रोस्पेरिटी है, इसकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उसका सिंबल ये माना जाता है। एंड राज्य में सर्वाधिक 86 मेले मथुरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मेले किस क्षेत्र में होते हैं, तो आप बताएंगे मथुरा 86 में, फिर 86 मेले मथुरा में, फिर कानपुर में 80 मेले, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं, और सबसे कम पीलीभीत में मेलों का आयोजन किया जाता है। तो वेल, ये आपको जरूर याद रखना है, यानी पीलीभीत में सबसे कम मेले और सबसे ज्यादा मेले मथुरा में आयोजित होते हैं। वेल, अगर प्रमुख वार्षिक उत्सव की बात करें तो प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा जो इसका कल्चरल डिपार्टमेंट है, जिसकी स्थापना 1957 में, सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी उत्तर प्रदेश में। प्रत्येक वर्ष अनेक उत्सवों का आयोजन किया जाता है, प्रत्येक वर्ष अनेक उत्सव का आयोजन यहाँ पे होता है। लखनऊ महोत्सव की अगर बात करें तो इस महोत्सव में अवध के परंपरागत संगीत, नृत्य, वैभव, नजाकत व नफासत का दिग्दर्शन कराया जाता है। लखनऊ महोत्सव जो कि नवाबों का शहर है, और कहा जाता है वाजिद अली शाह की बात करें या जितने भी लखनऊ के नवाब हुए, उन सभी नवाबों ने समय समय पर लखनऊ महोत्सव में भाग लिया, और अवध के जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, उसका ट्रेडिशनल डांस है, उसकी जो ट्रेडिशनल प्रोस्पेरिटी है, और उसका जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको प्रदर्शित किया जाता है लखनऊ महोत्सव में।
वेल, ताज महोत्सव की अगर बात करें, जो कि ताजमहल के नाम पर इसका नाम ताज महोत्सव रखा गया है, यानी ताज फेस्टिवल इसको कहा जाता है। आगरा में ये महोत्सव होता है और प्रत्येक वर्ष आप देख सकते हैं फरवरी माह, ये भी आपको याद रखना है, फरवरी माह में यानी इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी दैट ताज फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर एंड ताज नगरी आगरा में आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। एंड इस पर्यटन महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगल कालीन कल्चर जो रहा, क्योंकि आगरा की अगर बात करें तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और कहा जाता है, लेकिन आगरा को जो प्रसिद्धि मिली वो मिली मुगल टाइम पीरियड में, जब बाबर, हुमायूं और स्पेशली अकबर ने जब आगरा किले का निर्माण किया, फतेहपुर सीकरी इसके परिसीमा में उसको अपना दूसरे कैपिटल के रूप में स्टैब्लिश किया। फिर शाहजहां ने जब यहाँ पे लाल किले का निर्माण किया, रेड फोर्ट एक शाहजहां के द्वारा आगरा में बनाया गया, मुस्मन बुर्ज, और सबसे ज़्यादा पहचान जब ताजमहल का निर्माण किया गया 1631 में अपनी बेगम, अपनी एम्प्रेस की मेमोरी में, जिसका नाम था मुमताज महल, अर्जुमन बानो बेगम, तभी से ताज महोत्सव की छटा जो है वो बिखरती रही है इस नगरी में। ताज महोत्सव मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसी वजह से इसकी चर्चा देश में और विदेश में मानी जाती है और इसी वजह से ये कंपटीशन में भी छाया रहता है। तो आपको इसमें जो बातें याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ये होता है, पॉइंट नंबर 1। आगरा में आयोजित होता है, पॉइंट नंबर 2। और इसमें मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। वेल, प्रयाग महोत्सव की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष पर्यटन उत्सव का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रयाग महोत्सव। अभी जैसा हम कुंभ मेले की बात कर रहे थे, ऐसी प्रयाग महोत्सव भी यहाँ पे होता है। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जाता है कि प्रयाग चूंकि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी मेला भी यहाँ पे आयोजित किया जाता है। पूर्णमासी को भी यहाँ पे आयोजित होता है मेला। और कहा जाता है कि गंगा में दूर दूर से डुबकी लगाने श्रद्धालु, देश के कोने कोने से श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन करने प्रयाग महोत्सव में आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश का, ताज महोत्सव के बाद अगर बात करें तो वो है लठ मार होलिकोत्सव। प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में मथुरा जिले में, यानी अगर बात करें फरवरी मार्च, ये जो होली का टाइम होता है, मथुरा जिले में बरसाना और उसके एक दिन के बाद नंदगांव में यह उत्सव आयोजित होता है। बरसाना कहा जाता है कि राधा का गांव माना जाता है और नंदगांव जहाँ पे भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ। सबसे पहले लठमार जो होली का उत्सव है वो बरसाना में होता है और उसके ठीक एक दिन के बाद नंदगांव में यह फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि किस तरह से महिलाएं पुरुषों को लठ मार रही हैं, यानी स्टिक से उनको बीट कर रही हैं और पुरुष किस तरह से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ये बास्केट और ये टोकरी अपने सर पे रखकर काफ़ी फेमस है और इस फेस्टिवल को देखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड से लोग इस फेस्टिवल को देखने आते हैं। इसकी धूम एक अलग तरह की इसकी धूम यहाँ पर होती है। पूरा बरसाना, पूरा नंदगांव, पूरा मथुरा, पूरा ब्रज क्षेत्र जो है वो इस उत्सव से आनंद विभोर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा गया है। वेल, सफाई महोत्सव काफ़ी फेमस है। उसके बाद अगर ताज महोत्सव, लठमार, होलिकोत्सव के बाद अगर बात करें तो फिर आता है सफाई महोत्सव, जो आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस महोत्सव का आयोजन सफाई इटावा में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर यहाँ पे, इसकी इमेज, ये जो महिलाएं हैं सर पे घड़ा रखकर किस तरह से नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। कहा जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा इसको काफ़ी बढ़ चढ़कर, समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया गया। तभी से ये फेस्टिवल उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग बन चुका है। वेल, इसके अलावा अगर फेस्टिवल्स की बात करें तो सैयद सलार मेला बहराइच में होता है, जो कि मुस्लिम समुदाय का मेला है, लेकिन हिंदू भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पे एक मेला लगता है देवा शरीफ में, बाराबांकी में, वो बहुत फेमस है। काम्पिल्ले उत्सव फर्रुखाबाद
में काफ़ी फेमस रहा है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुलह कुल उत्सव जो कि आगरा में आयोजित किया जाता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक है और कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर ने इसको स्टार्ट किया था। जब अकबर ने राजपूतों के साथ आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के साथ जब विवाह किया तो उन्होंने मुगल सत्ता और राजपूतों की जो फ्रेंडशिप थी उसकी याद में सुलह कुल फेस्टिवल का आयोजन आगरा में किया और तब से लेकर यानी 1562 से लेकर आज तक टिल टुडे तक ये उत्सव हर साल आगरा में मनाया जाता रहा है और हिंदू मुस्लिम और भारत के सेकुलरिज्म का एक सिंबल माना जाता है। वेल, पशु मेला हो चाहे वो बटेश्वर वाला, गोविंद साहब मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, आजमगढ़ का आपको याद रखना है। माघ मेला जैसा भी हम आपको बता रहे थे इलाहाबाद, वो बहुत फेमस है। कैलाश मेला आगरा में आयोजित किया जाता है लॉर्ड शिवा के लिए। एंड शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। ये सभी मेले आपको याद रखने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट। वेल स्टूडेंट, उसके बाद अब चलचित्र फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो भारत के फिल्म उद्योग में दर्शकों एवं कलाकारों दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसा माना जाता है भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा, तो कम लोगों को ये बात पता है और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। फिल्म आला मारा 1931 के जो निर्देशक थे वो बीपी मिश्र थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो योगदान है भारत के बॉलीवुड में, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है उत्तर प्रदेश का। बीपी मिश्र जो कि देवरिया के रहने वाले थे, उनके द्वारा इसका निर्देशन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जाम। 10 सितंबर 1975 उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है वो 99 में बनी। फिल्म पॉलिसी 99 में बनी, जो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे पहले विकास परिषद है वो 2001 में स्थापित की। और फिर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो इसके सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो भोजपुरी हो, इन सभी भाषाओं में, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र हो, इन सभी भाषाओं में फिल्में बनाई जाती रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखना है कि सबसे ज़्यादा फिल्म किस भाषा, किस क्षेत्र की भाषा को सबसे ज़्यादा फिल्मों के रूप में देखा गया है, वो है भोजपुरी। फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनका ये मानना है कि अगर आप आधी शूटिंग हमारे प्रदेश में करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। अगर 2/3 शूटिंग आप उत्तर प्रदेश में करते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। यानी हाफ शूटिंग करने पे 1 करोड़, 2/3 शूटिंग अगर आप उत्तर प्रदेश में पूरी करते हैं तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे। और अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी भाषा में अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आपको 50% छूट दी जाएगी जितना भी यहाँ पे खर्चा होगा। एंड वेल, अगर आप यहाँ से उत्तर प्रदेश से 5 कलाकार अपनी फिल्म में लेते हैं तो आपको 25 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। और अगर समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश से होंगे तो आपको 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में, और कितना बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश की सरकार का, ताकि जो फिल्म इंडस्ट्री के रूप में उत्तर प्रदेश को इस्टेब्लिश किया जा सके। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जब फिल्म टीम जो है जब वो आती है यहाँ पे और यहाँ पे फिल्मों को दर्शाया जाता है, यहाँ पे बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के उन जगहों, उन पर्टिकुलर एरियाज में काफ़ी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। यही कारण है क्योंकि एक तरह से चहुमुखी विकास होता है जब कोई फिल्म इंडस्ट्री या कोई पर्टिकुलर फिल्म यहाँ पर आकर बनाई जाती है। वेल, नोएडा की अगर बात करें, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपको याद रखना है। एंड प्रदेश को फिल्म उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु नई फिल्म पॉलिसी, यानी जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट फिल्म पॉलिसी है, वो 2018 में लागू की गई। एंड फिल्म नीति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु, ये आपको याद रखना है, का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु, तो आपको जो इसमें पॉइंट्स याद रखने थे, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975, उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है वो 1999, लेकिन इसकी जो विकास परिषद है वो 2001, और नई फिल्म पॉलिसी 2008, नोएडा छोटी फिल्म सिटी और उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया।
तो वेल स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और एक बार आपके साथ उन सभी पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कौन कौन से बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तो वेल सबसे पहले कुंभ मेले की अगर बात करें, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये कि हिंदुस्तान में 4 जगहों पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग में गंगा नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन की बात करें तो रिवर शिप्रा, नासिक की बात करें तो रिवर गोदावरी जिसको डेक्कन की गंगा के नाम से जाना जाता है। एंड प्रतिवर्ष ये 12 वर्ष के बाद एक महाकुंभ होता है जिसको कुंभ के नाम से जाना जाता है, और 6 साल के बाद अर्ध कुंभ। अभी 2019 में अर्ध कुंभ प्रयाग में आयोजित किया जिसमें 20 से 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वेल मेलों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में, सबसे कम पीलीभीत में, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको याद रखना है मथुरा, कानपुर, हमीरपुर 86, 80, 79 मेले यहाँ पे आयोजित होते हैं। मथुरा में 86, कानपुर में 80, हमीरपुर में 79। वेल प्रमुख वार्षिक उत्सव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक विभाग 1957 में स्टैब्लिश हुआ, इसी के द्वारा ये सारे आयोजन किए जाते हैं। लखनऊ महोत्सव काफ़ी फेमस है जो अवध की परंपरा और उसके संगीत और नृत्य और उसके वैभव को प्रदर्शित करता है। वेल ताज महोत्सव की बात करें फरवरी माह में आयोजित होता है, आगरा में आयोजित होता है, और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई देता है। वेल इसके बाद प्रयाग महोत्सव सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। लठमार होलिका उत्सव जो है फागुन महीने में मथुरा जिले में बरसाना और उसके बाद नंदगांव में आयोजित होता है। इसे लठमार होली इसलिए बोलते हैं कि जो फीमेल है वो पुरुषों पर लाठी से जो है वो एक प्रहार, एक वार करती है, और पुरुष को उस प्रहार से, उस वार से बचना होता है, इसलिए इसका नाम लठमार होलिका उत्सव कहा जाता है। वेल के बाद सफाई महोत्सव जो कि इटावा में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष जनवरी में। इसके अलावा हमने आपको सैयद सलार मेला बहराइच आपको बताया, हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ बाराबांकी आपको बताया, काम्पिल्ले उत्सव फरुखाबाद आपको बताया, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद आपको बताया, सुलह कुल महोत्सव आगरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रतीक, पशु मेला बटेश्वर आपको बताया, गोविंद साहब मेला आजमगढ़ आपको बताया, एंड माघ मेला इलाहाबाद, कैलाश मेला आगरा, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर आपको याद रखना है। वेल चलचित्र और फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो पहली फिल्म आलम आरा 1931 जिसके निर्देशक बीपी मिश्र थे, जो देवरिया उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। फर्स्ट पहली बोलती फिल्म भारत की। उसके बाद 10 सितंबर 1975 उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम मोस्ट इंपॉर्टेंट नोएडा छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है। 99 में फर्स्ट फिल्म पॉलिसी, 2001 में विकास परिषद का गठन किया गया फिल्मों को प्रोग्रेस देने के लिए, नई फिल्म पॉलिसी 2018। और इसके साथ साथ जैसा अभी हमने आपको बताया कि अगर आप हाफ शूटिंग उत्तर प्रदेश में करते हैं तो 1 करोड़, 2/3 शूटिंग फिल्म की करते हैं तो आपको 2 करोड़, और भोजपुरी, अवध, ब्रज, बुंदेली क्षेत्र की भाषाओं में अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आपको 50% की छूट दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाषा में जो फिल्म बनी वो है भोजपुरी भाषाओं में, जो कि अपने आप में एक भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम से, इसको फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। पहले अगर आप 5 कलाकार उत्तर प्रदेश के लेते हैं तो आपको 25 लाख का अनुदान, और समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश से लेते हैं तो आपको 50 लाख का अनुदान दिया जाता है। वेल फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया। तो वेल स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने कोशिश करी है कि वो सभी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लें जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो वेल आप इसको बार बार रिवाइज करें, आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स जरूर कंपटीशन में मिलेंगे। तो वेल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेक्स्ट बुक